नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान खंड सेकंड आपका जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज 4 का पाठ है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसके महत्वपूर्ण नोट्स पाठ्य पुस्तक के आपके प्रश्नोत्तर 2024 परीक्षा के लिए इसे तैयार किया गया है। वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। 2024 में इसमें से 4 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे अंत तक देखें आप। पहली चीज़ हम जानेंगे कि वन विनाश क्या होता है। वनों का खत्म होना, वनों का नष्ट होना, वनों का लुप्त होना ही वन विनाश है। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण, औद्योगिकरण के कारण, देखो वनों का विनाश किस प्रकार से होता है, क्या कारण रहे। तो एक तो आबादी बढ़ेगी तो रहेंगे तो कई दूरी में आपको पता है कि घर मकान बनाना, तो वनों का विनाश हो ही जाता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों की मांग के कारण जब हमें खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, खेती करनी पड़ती है, वन बीच में आते हैं तो उनको भी हमें हटाना पड़ता है। औद्योगिकरण, जब उद्योगों का विकास होता है, फैक्ट्रियां लगती है, जिसके कारण भी वनों का विनाश होता है। सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग को औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों, जलाओ, लकड़ी के कारण वनों का विनाश हुआ है। देखो इस टाइम पीरियड में आपके 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के क्षेत्रफल का 9.3% भाग में क्या क्या हुआ है, औद्योगिक इस्तेमाल हुआ, औद्योगिक फैक्ट्रियाँ लगी है, खेतीबाड़ी हुई है, चारागाह हुआ है और जलाऊ लकड़ियों के कारण वनों का विनाश हुआ है। और क्या कारण है वन विनाश के, तो रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ। रेलवे में लकड़ियों के उपयोग के कारण यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की मांगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबर के जब बागान लगाए गए तो वनों का काफ़ी दूर में साफ किया गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ बागान बनाए गए चाय, रबर के, कॉफ़ी के। फिर अब वैज्ञानिक वानिकी, इसके कारण भी वनों का विनाश हुआ है। किस प्रकार से, क्या है ये, तो वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला। देखो वैज्ञानिक वानिकी मतलब लोग बागान बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, तो पहले से जो प्राकृतिक जो वन है उनको काट दिया जाता है, फिर नए वन उनके जगह लगाया जाता है। तो क्या है ये कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजातियों वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिसे बागान कहा जाता है। उसके बाद 1865 में वन अधिनियम को 2 बार संशोधन किया गया। देखो 1965 का एक वन अधिनियम आया, इसमें 2 बार संशोधन किया गया, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से, एक तो आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन, एक ग्रामीण वन। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया, ठीक है। अब देखो वन अधिनियम के बाद अब स्थानीय लोगों को घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। देखो अंधाधुंध कटाई की जाती है। हमने एक टाइम पीरियड जब बताया कि 1700 से लेकर 1995 तक, फिर ये देखो वन अधिनियम बना। वन अधिनियम में थोड़ी वनों को बचाया गया और यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या गुमंतु खेती की प्रथा भी दिखाई दिया, क्योंकि सरकार ने गुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला कर लिया था। देखो अब जो गुमंतु कृषि चल रहे थे, झूम कृषि चल रहे थे, इसमें क्या था कि एक स्थान पर एक बार कृषि कर लेते थे, फिर स्थान चेंज कर देते थे। स्थान चेंज करते थे तो वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे उनको हटा दिया जाता था, फिर खेती करते थे, फिर अगले साल उसे चेंज कर दिया जाता था। तो इसको इस अधिनियम के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। इसके पीछे उसने 3 कारण बताए। क्या कारण बताए कि ऐसी खेती जमीन पर इमारती लकड़ी के पेड़ नहीं लगाए जा सकते थे, ठीक है। और जंगल काटते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा रहता था। इसके कारण सरकार को लगान का हिसाब रखना मुश्किल थे। जो गुमंतु खेती पर रोक लगा दी गई, इसके पीछे 3 कारण बताए कि ऐसी खेती पर ज़मीन में जब खेती हो जाती थी तो इमारती लकड़ी के पेड़ नहीं लगाए जाते थे वहाँ पर,
और जंगल जब जला दिए जाते थे तो यहाँ पर कटाई करना, जंगलों को जलाना, ये चीज़ें थी। फिर घुमंतू खेती होती थी, झूम खेती होती थी, तो इसको बचाया गया, ठीक है। और बेशकीमती पेड़ों को जलाने का खतरा रहता था इस खेती से, तो इस पर रोक लगा दी और इसके कारण सरकार को लगान का हिसाब रखना मुश्किल था। अब जगह जगह खेती हो जाती थी तो लगान लगाना भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल से विस्थापित कर दिया। अनेक समुदाय थे जो झूम खेती करते थे, वहाँ से जंगल से उनको पलायन कर दिया, अदर स्थान पर उनको भेज दिया गया। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? औपनिवेशिक काल में परिवर्तन, औपनिवेशिक काल क्या होता है? जैसे अंग्रेजों वाला काल था, ठीक है। अपनी संस्कृति विरासत को दूसरे देश में लागू करवा देना, अपने अधीन करना, वही औपनिवेश होता है। अब देखो औपनिवेशिक काल में क्या होता है, झूम खेती करने वाले, वन प्रबंधन की नीति में आए परिवर्तन का झूम खेती करने वाले लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया। खेती की इस पद्धति को प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण उन्हें दूसरा व्यवसाय अपनाना पड़ा तथा उनके स्वतंत्र जीवन यापन की पुरातन व्यवस्था खराब हो गई। झूम खेती करने वाले लोगों की स्थिति क्या थी कि जब इस खेती पर रोक लगा दी गई तो उसे दूसरा काम देखना पड़ा। उनके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ आई क्योंकि वो दूसरा रोजगार करना जानते नहीं थे। फिर वो विभिन्न क्षेत्रों में उनका शोषण भी होने लगा। साथ ही नई नीति के तरह उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर बना दिया। फिर शिकार की आज़ादी, वन कानूनों से पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, चीते जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने, शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने के प्रस्तावों से बस्तर के लोग परेशान हो गए। अब देखो ये बस्तर था, यहाँ के लोग वहाँ ये इस प्रकार के काम करते थे जैसे घुमंतू खेती, शिकार, ये काम करते थे, उन पर रोक लगा दी गई, ठीक है। और 1905 में जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया गया तो वहाँ के लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों में लोगों को आरक्षित वनों में पेड़ों को मुक्त कटाई ढुलाई करने की शर्त पर रहने दिया गया। अब वहाँ उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया। कुछ लोग वहाँ रखे भी गए वो इस शर्त पर कि जो आरक्षित वन हैं उनकी रख रखाव करें, देख रेख करें, ठीक है। ये ग्राम वन कहे जाने लगे। बाकी गांव के लोगों के वहाँ हटा दिए गए, ठीक है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जंगलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। किस प्रकार से कि भारत में अंग्रेजों की जंगी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहताशा पेड़ काटे गए। जावा में जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया गया। अब महत्वपूर्ण कुछ मैं आपको प्रश्नोत्तर दे रहा हूँ। वन विनाश क्या है? वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। औपनिवेशिक काल में वन विनाश के मुख्य कारण बताइए। तो क्या कारण थे? एक तो जमीन की बेहतरी करना था और दूसरा रेल की पटरियों में स्लीपर हेतु लकड़ी की आवश्यकता, बागानों का विकास करना था। ये स्लीपर क्या होता है भाई? तो स्लीपर किसे कहते हैं कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते को पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते थे, स्लीपर कहलाते थे। जैसे ये रेल की पटरी थी और इनके बीच में ऐसे लकड़ियाँ लगी हुई थी, इनको रोके रखने के लिए, ये स्लीपर होते थे। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना? तो 1865 में बना। वनों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया? वनों को 1878 के अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन, एक ग्रामीण वन। वैज्ञानिक वानिकी से क्या आशय है? तो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई तथा कटाई का तरीका जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। जब पुराने पेड़ थे, बागान वगैरह, पार्क वगैरह तैयार करना, वही वैज्ञानिक वानिकी है। बस्तर कहाँ है? बस्तर का उल्लेख हुआ था कि वहाँ के लोग परेशान थे। बस्तर जिला है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। और नेक्स्ट आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता है। गांव वाले इन जंगलों से अपने
उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जब श्रृंखला आएगी आपके एग्जाम के नज़दीक, वहाँ हम देखेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।